क्या भगवान श्री राम और रामायण एक झूठ है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था, या फिर राम की कहानियाँ और रामायण सच में घटित हुई थी? क्योंकि आज हम रामायण से संबंधित उस घटना का जिक्र करने वाले हैं जो बताती है कि रामायण सच में घटित हुई थी। और ये वीडियो उन लोगों को यकीन दिलाएगा जो मानते हैं कि भगवान राम या भगवान जैसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। तारीख 11 दिसंबर 2017, समय रात के 10:10, जब रामायण काल के राम सेतु का एक वीडियो प्रकाशित हुआ जिसमें नासा ने राम सेतु का एक सैटेलाइट इमेज प्रकाशित किया। जब उस वीडियो क्लिप को पूरी दुनिया ने देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए और सबकी नज़रें बस भारत और श्रीलंका के बीच बने राम सेतु पर टिक गई, क्योंकि राम सेतु को ना कभी इस तरह किसी ने देखा था और ना ही कभी इसे किसी ने दिखाने की कोशिश की थी। जिस राम सेतु पर सदियों से बहस चल रही थी उस पर नासा ने पूर्ण विराम लगा दिया। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या रामायण सच में घटित हुई थी, क्या रामायण में वर्णित घटना एक काल्पनिक घटना थी या सच, और राम सेतु पर नासा ने क्या बोला, और क्या राम सेतु रामायण काल से मिलता है या नहीं। हम सभी जानते हैं कि रामायण में राम सेतु का वर्णन किया गया है, जिसमें राम सेतु के आर्किटेक्ट नल और नील की देखरेख में इसे बनाया गया था। कहा जाता है कि राम सेतु चूना पत्थरों की एक श्रृंखला से बना है। ये लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे बनाने में 5 दिन लगे थे। रामायण में उल्लेख मिलता है कि ये पुल पत्थरों से बनाया गया था जो नल और नील के स्पर्श से पानी में तैरते थे। समुद्र में इन पत्थरों की गहराई लगभग 3 फीट से 30 फुट तक के बीच की है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस रास्ते से रामेश्वर से मन्नार तक जाया जा सकता था, लेकिन साल 1480 में चक्रवात के चलते ये टूट गया। आइए जानते हैं नासा ने राम सेतु पर क्या कहा। नासा ने राम सेतु का पहला वीडियो क्लिप साल 2017 में रिलीज़ किया, जिसमें बताया गया था कि इस पुल से रामेश्वर के पनम द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच का रास्ता चट्टानों से बना है जो 7000 साल पुराने हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये पत्थर कहीं दूर जगह से लाकर यहाँ किसी ने रखे हैं। नासा द्वारा रिलीज राम सेतु के चट्टानों की श्रृंखला को प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित बताया गया है। हैरानी की बात यह है कि धनुषकोडी और मन्नार द्वीप के बीच के समुद्र में बनी श्रृंखला की कार्बन डेटिंग रामायण काल से मेल खाती है। भूवैज्ञानिकों ने नासा द्वारा ली गई तस्वीरों की श्रृंखला को प्राकृतिक बताया है। भूवैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में बताया कि 30 मील लंबी श्रृंखला मानव निर्मित है। उनके अनुसार राम सेतु में इस्तेमाल हुए गए पत्थर दूर कहीं से लाए गए हैं जो लगभग 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस सैंड के ऊपर इन पत्थरों को रखा गया है वो महज 4000 साल पुराने हैं। विशेष बात यह है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार घटित रामायण का जो समय बताया गया है वो भी यही है। अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर और विभिन्न चीज़ों के अवशेषों की कार्बन डेटिंग की, जिनसे मिले समय को उन्होंने रामायण काल में वर्णित समय से जोड़ा तो दोनों की टाइमिंग एक समान थी। इसके बावजूद अपनी रिसर्च को और भी पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया, जिसमें रामायण काल के घटित होने की अवधि करीबन 7000 वर्ष की थी। जिसके बाद तब से अब तक समुद्र के जल स्तर में आए गए बदलाव की गणना की गई, जिसमें पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जल स्तर 3 मीटर बढ़ गया है। इसीलिए अब राम सेतु के पत्थर समुद्र में इतने नीचे दिखते हैं, यानी कि रामायण काल में राम सेतु उस समय सतह पर होगा, जो अब बढ़ते जल स्तर की वजह से समुद्र की गहराइयों में छिप गया। कहते हैं कि राम सेतु का पता चलने के बाद सेतु के पत्थरों में मौजूद सूक्ष्म जीव आदि की कार्बन डेटिंग की गई, जिसकी अवधि भी 7000 साल पहले की बताई गई। जिसके बाद ये तो साफ हो गया कि ग्रंथों में वर्णित रामायण की अवधि और राम सेतु और समस्त सबूतों की अवधि एक ही है, जिससे ये तो साफ हो गया था कि उस समय यहाँ पर एक पुल था, लेकिन इस पुल को वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम के नेतृत्व में बनाया गया था या किसी और ने। इस बात पर वैज्ञानिक आज भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।